बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में बहुत ही डिलीशियस स्नैक्स की रेसिपी। अगर आप चाहते हैं कुछ नया सा ट्राई करना तो मेरी इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों के घर में सबको ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी स्नैक्स की रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मतलब कि 1 पाव चिकन ले ली है। चिकन मैंने बोन समेत ली है टेस्ट बढ़ाने के लिए। अब मैंने यहाँ पे एक कुकर ले लिया है। इस प्रेशर कुकर में इस चिकन को हम ट्रांसफ़र कर देंगे और इसमें हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टीस्पून। तो ये तीनों पेस्ट शामिल कर देंगे हम चिकन के अंदर। और इसमें हम डालेंगे एक डली प्याज की, जो कि मैंने छोटी सी डली ले ली थी, जिसको मैंने रफली काट के शामिल कर दिया है। नमक डालेंगे हम इसमें हस्बे ज़रूरत। इसके अलावा इसके अंदर हम टेस्ट बढ़ाने के लिए शामिल करेंगे 1 अदद चिकन क्यूब। तो देखें पैकेट के अंदर 2 होते हैं चिकन क्यूब, जिसमें से मैंने 1 शामिल किया है। अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी और चिकन को हम गलाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे प्रेशर कुकर में। और यहाँ पे साथ ही हम इसमें शॉर्टकट के लिए डालेंगे आधा किलो आलू। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 पाव चिकन ली है और आधा किलो आलू लिए हैं, जिससे आप ढेर सारे स्नैक्स बना सकते हैं। अब हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे प्रेशर लगा के तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। तो प्रेशर कुकर को मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए बंद कर दिया था मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और पानी जो है वो सारा खुश्क हो चुका है और आलू हमारे गल चुके हैं। इस स्टेज पे आलूओं को हम निकाल के सेपरेट कर लेंगे एक बोल के अंदर। तो कम वक्त हो तो आप झटपट से इस तरह से आप बना सकते हैं इस मिक्सचर को। अब मैंने यहाँ पे चिकन की बोटियों में से हड्डियों को अलग कर लिया है और चिकन के रेशे कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमने जो ये आलू निकाल लिए थे इसको ठंडा कर लिया है। इसके हम छिलके उतार लेंगे और छिलके उतारने के बाद इसको मैश कर लेंगे। अब जब ये आलू हमारे बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडे हो गए थे तो मैंने छिलकों को उतार लिया है। अब हम मैशर की मदद से इनको मैश कर लेंगे। तो बहुत ही कम वक्त के अंदर आप इस अमेज़े को बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आलू हमारे मैश हो चुके हैं। अब मैश किए हुए आलू के अंदर हम डाल देंगे श्रेडेड कीवी चिकन, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टफुल है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनती है इस तरह से जब आप कटलेट्स वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चिकन मैंने शामिल कर दी है। अब इसमें हम डालेंगे दरदरी कुटी हुई काली मिर्च, जो कि जाएगी तकरीबन 1 टीस्पून। इसको मैंने हावन दस्ते में फ्रेश कुटा है, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें मुट्ठी भर हरा धनिया शामिल कर देंगे डंडियों समेत। और इसमें हम शामिल करेंगे टेस्ट को और बढ़ाने के लिए चीज़ वाले क्यूब्स। तो इसकी जो रेसिपी है वो मैंने ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपने दी हुई है। अगर आप चाहते हैं घर में चीज़ क्यूब्स बनाना तो रेसिपी को आप देख के बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये 2 क्यूब्स मैंने शामिल कर दिए हैं चीज़ के। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप मज़ेदार से ये स्नैक्स बना के तैयार कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी परफेक्ट रेसिपी है। अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर, जो कि जगह 3 टेबल स्पून। और अब हम कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को कहाँ से वॉच कर रहे हैं, कहाँ से आप लोगों ने मुझे फॉलो किया हुआ है, अपनी प्रेफरेंस मुझे ज़रूर दिया कीजिए। तो यहाँ पे देखें इस अमेज़े को मैंने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे उबले हुए अंडे ले लिए हैं, जिनको मैंने बीच में से इस तरह से कट कर लिया है। थोड़ा सा मिक्सर उठाएंगे और हल्का सा फैलाते हुए बीच में हम इस तरह से आधे कटे हुए अंडे को रखेंगे और इस तरह से हल्का सा पैक करते हुए इसको हम शेप दे देंगे इस तरह का ही, जैसे कि ओवल शेप होता है उस तरह से मैंने शेप दे दिया है। इसी तरह से बाकी के तमाम बना के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं, जिसके अंदर थोड़ी सी मैंने काली मिर्च और नमक डाल के इसको अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। और हस्बे ज़रूरत मैंने ले लिए हैं मिले जुले ब्रेड क्रम्स। अब हम सबसे पहले तो इन स्नैक्स को डालेंगे अंडे के अंदर और इसको अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे अंडे के साथ। और अब हम डाल देंगे इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर और इसको बहुत अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। तो इसी तरह से हम बाकी के तमाम स्नैक्स को कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स और अंडे के साथ और इसको निकाल के रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने सारे बना के तैयार कर लिए हैं। आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। मैंने यहाँ पे एक डीप पैन ले लिया है, जिसके अंदर स्लाइटली गर्म कर लिया है तेल को और तेल हमारा मीडियम गर्म है। तो इसमें हम एक एक करके स्नैक्स को डालेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई कर लेंगे जब तक ये अंदर तक पक नहीं जाते और ऊपर तक अच्छा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। तो फ्लेम आपने ना तो मीडियम रखनी है ना तो आपने हाई रखनी है। लो फ्लेम पे आप जब इसको फ्राई करेंगे ना तो ये अंदर तक पक भी जाएंगे। जब ये लगे आपको स्लाइटली पक चुके हैं तो आपने फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम टू हाई करना है और कलर देने के लिए आपने इसको क्रंची करने के लिए फ्राई करना है। तो ये स्टेप्स होते हैं परफेक्ट फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे देखें स्लाइटली गोल्डन हो चुके हैं तो उनको निकाल लेंगे। तो मज़ेदार से हमारे ये कटलेट्स बन के तैयार हो चुके हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों के घर में ज़रूर सबको पसंद आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद रेसिपी जानने के लिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह।